साथियों, आज हम लोग ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, लंब केंद्र के बारे में पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे तो ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लें। ए बी सी हम लोग क्या कर दिए, एक ट्रायंगल ले लिए, ए ले लिए, बी ले लिए और सी ले लिए। और क्या करेंगे कि बी सी जो साइड है उस साइड पे क्या करेंगे, ए वर्टेक्स से, ए शीर्ष से बीसी के साइड में क्या करेंगे, हम लोग एक रेखाखंड खींचेंगे, लाइन सेगमेंट खींचेंगे, जो क्या करेगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब ए वर्टेक्स से बीसी के सामने हम लोग क्या करेंगे, लाकर मिलाएंगे बीसी पे और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, इसको बोला जाता है शीर्ष लंब। इसको क्या बोला जाता है, शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ए शीर्ष से क्या करेंगे, बीसी जो भुजा है उस पे हम लोग क्या करते हैं, लंब बनाते हैं, इसलिए ये नाम क्या हो गया, शीर्ष लंब। शीर्ष से क्या करेंगे, लंब खींचते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग चाहे तो यहाँ जो बी शीर्ष है वहां पे क्या करेंगे, एसी के सामने भी क्या कर सकते हैं, लंब बना सकते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। उसी तरीके सी जो है, सी वर्टेक्स से क्या कर सकते हैं, हम लोग शीर्ष से मिला सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। नाम दे दे, जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे डी नाम दे दिए, बी है तो यहाँ पे ई नाम दे दिए और यहाँ पे एफ दे दिए। मतलब क्या है कि ए डी क्या है, एक शीर्ष लंब है, बी ई क्या है, एक शीर्ष लंब है, और सी एफ भी क्या है, एक शीर्ष लंब है, एल्टीट्यूड है। अब तीनों शीर्ष लंब जो है जिस पॉइंट पे मिलते हैं, एक ही पॉइंट पे तीनों कटेंगे, और तीनों शीर्ष लंब जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जिस बिंदु पे एक दूसरे से कटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो आपका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। वो आपका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। वो आपका है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। इस चीज को हम लोग को क्या समझना है, ये आपका क्या है, लंब केंद्र है। आप देखेंगे ये जो आपका लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है, वो अलग अलग ट्रायंगल में क्या होता है, अलग अलग जगह पे बनता है। जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग अब जानते हैं कि ट्रायंगल को उसके एंगल के बेसिस पे अगर बांटे तो तीन तरह से आपको मिलेगा ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मिलेगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, जैसे एक ट्रायंगल हम लिए जिसमें क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज है, इसमें हम लोग को क्या ध्यान देना है कि वैसा ट्रायंगल जिसमें क्या होता है, तीनों एंगल, वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल क्या होगा, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, वो क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ऐसा ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग लंब लेते हैं, यहाँ से सी से हम लोग, सी वर्टेक्स से यहाँ पे हम लोग एल्टीट्यूड, और ए से भी क्या करेंगे, एल्टीट्यूड। तो तीनों जो कटता है वो ट्रायंगल के अंदर, मतलब ऑर्थो सेंटर जो बनेगा, लंब केंद्र जो बनेगा, वो आपका क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर बनता है, वो त्रिभुज के अंदर बनता है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बनेगा। जैसे न्यून कोण त्रिभुज था तो वो क्या हो रहा था, ऑर्थो सेंटर जो बन रहा था वो कहाँ पे बन रहा था, आपका ट्रायंगल के अंदर बन रहा था। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो वहां पे कहाँ बनेगा, वो ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग देखेंगे इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। ध्यान दीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे, हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग को क्या करना है कि एल्टीट्यूड बनाना है। तो यहाँ से अगर ए शीर्ष से अगर लेते हैं तो 90 डिग्री अगर आपको बनाना होगा तो कहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ लीजिएगा तो 90 नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे तिरछा जा रहा है। 90 डिग्री क्या सीधा बनता है, ऐसे सीधा आता है, वही हमारा क्या है, 90 डिग्री बनता है। यहाँ से आप कहीं भी लेने का कोशिश कीजिएगा ट्रायंगल के अंदर, तो वो क्या होगा, 90 डिग्री कहीं भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो जो भी जाएगा लाइन वो आपका क्या होगा, तिरछा बनेगा। तो 90 डिग्री कहीं नहीं बनेगा। 90 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ से जब सीधा आएगा तो इसी पॉइंट पे, मतलब बी का जो शीर्ष होगा, बी शीर्ष, बी वर्टेक्स पे क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग ए वर्टेक्स से लेते हैं, ए शीर्ष से लेते हैं, तो जो 90 डिग्री बनेगा वहां कहाँ पे बनेगा, बी वर्टेक्स पे बनेगा, बी शीर्ष पे बनेगा।
आप ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए सी से क्या करना है, आपको एल्टीट्यूड लेना है, तो सी में भी वही कंडीशन होगा। यहाँ से आप कहीं भी लाइएगा तो वो तिरछा ही बनेगा, यहाँ से लीजिएगा तो कहीं तिरछा ही बनेगा ना, 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो 90 डिग्री कहाँ बनेगा, जब आप सी से बनाते हैं तो 90 डिग्री क्या होगा, ऐसे सीधा आते जाएगा और ये बी पॉइंट पे ही आकर के क्या होगा, वो मिलेगा, बी शीर्ष पे ही 90 डिग्री बनेगा। ए से भी लाते हैं तो बी पे बनता है, सी से भी लाते हैं तो क्या होगा, बी पे ही 90 डिग्री बनता है। मतलब यहाँ से एल्टीट्यूड लिए तो बी वर्टेक्स पे बना, सी से एल्टीट्यूड लिए तो भी बी वर्टेक्स पे बना। उसी तरीके से अगर बी से आप लेते हैं तो बी से अगर ऐसे 90 डिग्री लेते हैं तो यहाँ से यहाँ हम लोग मिलाएंगे तो ध्यान देंगे कि सारा क्या है, एक दूसरे से कट रहा है। इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, तो सारा क्या है, एक दूसरे से बी वर्टेक्स पे ही कटता है। तो ध्यान दीजिए कि जब राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और हम लोग को ऑर्थो सेंटर जानना हो कि ऑर्थो सेंटर जो है वो कहाँ पे बनता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है, वो कहाँ पे बनता है, बी शीर्ष जो यहाँ पे दिया है, जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, जैसे इस तरह से ट्रायंगल हम लोग लिए हैं तो 90 डिग्री जिस एंगल पे बनेगा ना, उस एंगल का जो वर्टेक्स होगा उस पे क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आता ही है हम लोग का डायरेक्ट कि कहाँ पे बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो क्या होगा, जिस एंगल पे 90 डिग्री बनेगा उसी वर्टेक्स पे क्या होगा, वो ऑर्थो सेंटर बनता है। ये हम लोग को याद रखना है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा वो ट्रायंगल के अंदर बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जब ऑर्थो सेंटर बनेगा तो वो कहाँ पे बनेगा, जिस एंगल पे क्या होगा 90 डिग्री बनेगा उसके वर्टेक्स पे बनता है, एक दूसरे से सारा कटता है। तो ये चीज हम लोग को याद रखना है। और हम लोग को साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए कि जब ट्रायंगल जो है वो आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जब आएगा तो उसमें क्या होगा, ध्यान देंगे, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जब होगा तो उसमें हम लोग कैसे ले सकते हैं, 90 से अधिक। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होगा। मतलब क्या है कि 90 डिग्री, देखिए यहाँ पे ऐसे सीधा बनता है, तो हम लोग को 90 से अधिक लेना है। तो कितना भी लीजिएगा आप, अगर इधर थोड़ा टेढ़ा कर दीजिएगा तो 90 से अधिक डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ध्यान देना है कि कोई भी एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाता है, अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा ट्रायंगल ले लिए जिसमें क्या होगा, जो यहाँ पे बी एंगल बनेगा वो आपका क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक हो जा रहा है। बाकी ये तो कम रहेगा, लेकिन कोई भी एक अगर एंगल जो है 90 से अधिक हो जाता है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाता है, अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है। तो अधिक कोण त्रिभुज में हम लोग अगर देखेंगे कि जो आपका ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है, वो कहाँ पे बनता है, तो उस चीज को ध्यान दें कि यहाँ पे इसका क्या है, ए वर्टेक्स है, यहाँ सी वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है। तो ए शीर्ष से क्या होगा, आपको एल्टीट्यूड लेना होगा, 90 डिग्री बनाना होगा। तो आप कहाँ पे बनाइएगा, इधर कहीं भी बनाइएगा तो तिरछा जाएगा, 90 डिग्री तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, 90 डिग्री अगर बनाना है तो सीधा लेना होगा। जैसे इसको अगर आगे हम लोग ऐसे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ऐसे सीधा अगर आएगा तब 90 डिग्री बनेगा। मतलब 90 डिग्री क्या होगा, ए से यहाँ नीचे खींचते हुए अगर हम लोग जाते हैं तभी कहीं ना कहीं 90 डिग्री बनेगा। अगर ऐसे लेते तो इस पे कटेगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसके सीधे गए, यहाँ पे 90 डिग्री हमारा बना। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे कि ये सी का है तो सी पे भी क्या होगा, 90 डिग्री कहीं नहीं बनेगा, इधर कहीं भी बनाएंगे नहीं बनेगा, वो क्या होगा, इधर की ओर बनते जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या होगा, वो सी से क्या होगा, थोड़ा तिरछा जाएगा और यहाँ पे आके ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये भी ऐसे 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 बढ़ते जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है कि बी जो है, बी से अगर हम लोग लेते हैं बी वर्टेक्स से, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री ऐसे बनेगा। ठीक है, तो बी को भी क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो मतलब तीनों क्या है, एक दूसरे से, अगर बोर्ड में आपको नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान दीजिए कि तीनों क्या है, एक दूसरे से ऐसे आकर के कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या, ए आगे बढ़ गया, बी भी आगे बढ़ गया और सी भी बढ़ गया। तो ट्रायंगल तो हमारा यहाँ है ना, ये ट्रायंगल यहाँ है, त्रिभुज यहाँ है, और यहाँ पे ऑर्थो सेंटर कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है। तो बोर्ड के फ्रेम में अगर कट भी रहा होगा तो आपको ध्यान दीजिए कि वो बाहर की ओर क्या होता है, बनता है। तो ऑर्थो सेंटर जो है वो क्या होता है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वो ट्रायंगल से बाहर बनता है। तो तीनों कंडीशन आपको याद रखना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो ट्रायंगल के अंदर बनेगा,
राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो ट्रायंगल का जो 90 डिग्री जहाँ पे बनता है उसके वर्टेक्स पे बनता है, उसके शीर्ष पे, और इसमें क्या होता है ट्रायंगल से बाहर बनता है। तो ये सारा कंडीशन अगर आप माइंड में रखते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन ले ले जिससे समझ में आएगा और कुछ आगे का टॉपिक को हम लोग समझ पाएंगे, उसको अच्छे से देखते हैं। जैसे क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, ABC, ध्यान दीजिए एक ट्रायंगल ABC है और B से लेकर E तक क्या है लंब जा रहा है, B से E तक क्या है लंब जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एल्टीट्यूड यहाँ पे बना B से लेकर E तक, ठीक है। उसी से तरह यहाँ पे C जो है, C से F तक क्या हो रहा है, एक लंब जा रहा है, एल्टीट्यूड जा रहा है, जो क्या है F यहाँ पे बन गया। तो यहाँ भी क्या है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि दोनों जो है यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट रहे हैं, C से लेकर F और B से लेकर F तक जो लाइन सेगमेंट जा रहा है उस पे क्या है ओ नाम दे दिया हम लोग। जिस पॉइंट पे कट रहे हैं उसका नाम क्या है O दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो एंगल है यहाँ पे उसका वैल्यू क्या है 70 डिग्री दे दिया है। मतलब क्या है एंगल BAC, एंगल BAC जो है 70 डिग्री है। और क्या बोल रहा है कि BOC क्या करना है, एंगल BOC निकालना है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC एक ट्रायंगल है, C से F तक एल्टीट्यूड और B से E तक एल्टीट्यूड, और फिर क्या है कि BAC जो है वो 70 डिग्री है और हम लोग को निकालना है कि BOC आखिर कितना डिग्री है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का है। तो हम लोग को ध्यान देना है, इसमें हम लोग को समझना है, क्या समझना है कि यहाँ पे जब लंब आएगा एक दूसरे से यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे कटने से क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, हम लोग को पता है यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये ध्यान दीजिए AFO और E, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। और क्या है कि क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल का जो वैल्यू होता है वो कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। चारों एंगल अगर हम लेते हैं ये वाला और ये वाला और ये वाला, तो टोटल जो है वो आपका कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है, हम लोग को पता है। और यहाँ पे जो दो एंगल है ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 90 कितना हो गया 180 तो पहले से हो गया, तो बचा कितना 180 बचा, तो 180 जो बचा एंगल ए यहाँ और ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे उसका वैल्यू जो है दोनों को मिला के 180 होगा, हम लोग को पता है। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका कितना दे रहा है 70 डिग्री दे रहा है, तो 70 डिग्री यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे कितना हम लोग लिखेंगे ताकि दोनों मिला के क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिला के 180 हो गया, तो बच गया 180 किसका वैल्यू होना चाहिए यहाँ का और यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पे 70 है, इसका मतलब कि 110 डिग्री अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो दोनों को मिला के क्या होता है कि 180 बन जाएगा। तो मतलब कि क्या है कि इस एंगल का जो वैल्यू है वो कितना डिग्री है 110 डिग्री है, और हम लोग को जो वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है BOC का, इस एंगल का वैल्यू निकालना है। आप लोग को पता होगा कि इस तरह से जब कटता है एक दूसरे से तो वो क्या होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ अगर 110 डिग्री है, यहाँ पे 110 डिग्री है, तो उसके सामने का जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा 110 डिग्री ही होगा। तो यानी कि BOC जो है वो कितना डिग्री है सामने का है, देखिए यहाँ पे एक दूसरे से कट रहा है 110 यहाँ बन रहा है, तो उसका सामने भी क्या होगा 110 ही बनेगा 110। तो यहाँ पे क्या होगा BOC जो बनेगा वो क्या होगा 110 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम लोग माइंड में रख सकते हैं कि जब एल्टीट्यूड एक दूसरे से कटेगा ऑर्थो सेंटर बनेगा तो वहां पे क्या होगा कि ये सामने का जो एंगल है वो दोनों का टोटल जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ये हम लोग माइंड में, क्योंकि 90 इधर बन गया तो 180 यहाँ और यहाँ का बन गया, तो जब BOC निकालने बोलेगा तो वैसा कंडीशन में क्या है कि BOC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर BOC निकालने बोलेगा तो 180 माइनस क्या होगा एंगल ए। अगर एंगल 180 डिग्री में से एंगल ए का वैल्यू अगर हम निकाल देंगे तो क्या होगा BOC का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस चीज को हम लोग माइंड में रखेंगे, 180 माइनस एंगल ए, 110 में से 70 घटा दिए तो 110 डिग्री क्या होगा BOC का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये चीज हम लोग को माइंड में रखना है, कब ऐसा कब होगा
जब क्या होगा कि एल्टीट्यूड एक दूसरे से कटेंगे। एल्टीट्यूड एक दूसरे से कटते हैं तो ऐसा कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा बीओसी निकालने का, क्योंकि आपको अलग अलग जो आपका कंडीशन में है अलग अलग दिखेगा। इसी तरह से वो भी रहेगा, बीओसी नाम इसमें भी हो सकता है और वहां पे पता चलेगा कि आप फॉर्मूला कुछ और यूज कर रहे हैं, 90 प्लस एंगल बाई ए बाई 2 यूज कर रहे हैं, है ना, या फिर 2a यूज कर रहे हैं, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। तो वही कंफ्यूजन जो है वो आपका दूर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, हम लोग आगे देख लेते हैं इधर। इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि 90 डिग्री बन रहा था, एल्टीट्यूड कट रहा है एक दूसरे से। अब देखिए मान लीजिए कि एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग इस तरीके से ले लिए। आप ध्यान दीजिए इसमें हम लोग देखेंगे ए बी सी है ना, ए बी और सी, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एंगल जो बी है उसका एक एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, यहाँ पे कोण समद्विभाजक खींचेंगे। ये जो लाइन है इसका क्या काम है, इस टोटल एंगल को दो बराबर बराबर भाग में क्या करता है, बांट देता है। तो दो बराबर बराबर भाग में बांटेगा तो ये क्या है, आपका एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। ये जो लाइन है वो कैसा लाइन है, कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। उसी तरीके से यहाँ एंगल सी को अगर काटेगा, दो एंगल को बराबर भाग में बांटते हुए अगर जाता है तो वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर बनेगा। उसी तरीके से ए को अगर बांटते हुए जाएगा तो एंगल बाइसेक्टर बनेगा। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं इसका नाम क्या है, इन सेंटर है, इन सेंटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब इन सेंटर रहेगा, अंतः केंद्र रहेगा, तो फिर वैसा कंडीशन में अगर ओ नाम दे दे तो बी ओ सी क्या होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे कैंडिडेट को क्या होता है इसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि देखिए दोनों सेम सेम दिख रहा है। और उसी तरीके से कब बी ओ सी जब निकालना होगा ऐसा कंडीशन में, कब, जब क्या होगा, कोण समद्विभाजक एक दूसरे को काट रहा है, इन सेंटर बन रहा है, अंतः केंद्र बन रहा है, तो वहां पे जब बी ओ सी निकालना होगा तो 90 प्लस एंगल ए बाई क्या है, 2 का यूज करेंगे। 90 अगर बीओसी निकालना हो तो 90 प्लस एंगल ए जितना भी होगा, अगर 70 है तो 70 का आधा हो जाएगा 35, 90 में 35 जोड़ देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कब होगा, जब इन सेंटर बनेगा, कोण समद्विभाजक एक दूसरे को काटेगा तब। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इसकी जगह पे ये नहीं होकर अगर कुछ और आपको मिल जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, फिर से हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ भी ए बी सी वही है, ए बी सी है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो लाइन सेगमेंट आ रहा है ये क्या कर रहा है, इसका क्या काम है कि 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा भी, और ये जो सामने वाला जो साइड है उसको क्या करेगा, बराबर भाग में बांटेगा भी। ये जो पॉइंट है वो क्या करेगा, सामने वाला साइड को दो बराबर भाग में बांटेगा भी और 90 डिग्री भी बनाएगा। मतलब क्या होता है, ये लंब अर्धक होता है। ये जो लाइन है वो क्या है, लंब अर्धक। कौन सा लाइन है, लंब अर्धक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं। ये कैसा लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब रहेगा मतलब क्या है कि 90 डिग्री भी बनाएगा और आधा आधा बांटेगा भी सामने वाला साइड को। उसी तरीके से इधर अगर हम लाएंगे तो आधा आधा बांटेगा यहाँ पे सामने वाला साइड को और 90 डिग्री भी बनाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी क्या है, सामने वाला साइड को बराबर बराबर भाग में बांट दिया और 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। इसका क्या नाम है, सरकम सेंटर, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट बन रहा है एक दूसरे से कट रहा है, इसका नाम क्या है, सरकम सेंटर है, परिकेंद्र नाम है। ध्यान दीजिए इसका क्या नाम है, सरकम सेंटर नाम है, परिकेंद्र नाम है। तो इस चीज को हम लोग को माइंड में रखना है। और यहाँ पे जब बीओसी का बात करेगा, मान लीजिए कि वो नाम दे दिया, क्योंकि एक ही नाम हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो मान लीजिए कि बीओसी का वैल्यू निकालने के लिए दे दिया, तब फिर क्या होता है, यहाँ पे 2 और इंटू ए, मतलब 2a हो सकता है, 2 इंटू एंगल ए, ऐसे बोल सकते हैं, 2 इंटू एंगल ए। तो मतलब क्या है कि एंगल ए जितना भी होगा, अगर एंगल ए 70 डिग्री था तो बीओसी क्या होगा, 2 इंटू 70, 140 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को याद रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन बनता है। सारा क्या होगा, एक ही जैसा लगेगा। यहाँ भी देखिए बीओसी सेम कंडीशन कटेगा, एक दूसरे से देखने में एक ही जैसा लगेगा। यहाँ भी एक दूसरे से कट रहा है, एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन है क्या, ये किस चीज का बना हुआ है, ये जो सेंटर पॉइंट बन रहा है वो किस चीज का है, कैसा है, सरकम सेंटर बन रहा है, ऑर्थो सेंटर बन रहा है, क्या बन रहा है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।